ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा समस्त भक्तों को हम हार्दिक स्वागत करते हैं आज के कार्यक्रम में। तो हम श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 1 सेक्शन 3 देख रहे हैं। एस फॉर साउंड वाइब्रेशन वर्स नंबर 12 to 19। तो लास्ट टाइम हमने देखा था किस प्रकार पितामह भीष्म अपना शंख बजाते हैं दुर्योधन को आनंद प्रदान करने के लिए। तो भीष्म देव के लाइफ हिस्ट्री हमने देखने की प्रयास किया। तो भीष्म देव जो है वास्तव में भगवान के एक महान भक्त हैं। The Bhishmadev is a great person by his action, compassion, intention and devotion. तो ये 7 पॉइंट हमने देखा था। भीष्मदेव इज ए पितृभक्त, मातृभक्त, ए ग्रेट वॉरियर, एन एफेक्शनेट पर्सनैलिटी, एन अपहोल्डर ऑफ धर्म, ए ग्रेट लवर ऑफ कृष्ण एंड ए ग्रेट अथॉरिटी ऑफ धर्म एंड फिलोसफी। तो धर्म को जानने वाले व्यक्तियों में से भीष्मदेव एक हैं। 12 महाजन हैं, शास्त्र में वर्णन किया गया है, उसमें से भीष्मदेव एक महाजन है। इसलिए उनका जो पथ को फॉलो करना अत्यंत आवश्यकता है। तो वर्ष नंबर 13 में क्या कहा जा रहा है आज हम देखेंगे। 13 to 19 हम देखेंगे आज। तो ट्रांसलेशन कौन पढ़ेगा? ओके, आकृति माता जी। आप वीडियो में क्यों नहीं आ रहे आकृति माता जी? ओके ठीक है। तो ठीक है, आकृति माता जी पढ़िए। उसके बाद प्रफुल्ला माता जी पढ़ना चाहेंगे आप? ओके, तो आज प्रफुल्ला माता जी को भी हम इनवाइट करेंगे पढ़ने के लिए। ठीक है, विल स्टार्ट नाउ। तथा शंखस्य वीर्य च प्रणवानक गोमुखाः सहसा एव अभ्यन्यन्त सशब्द तुमुला अभवत्। ट्रांसलेशन।
After that, the conch shells, drums, bugles, trumpets, and horns were all suddenly sounded, and the combined sound was tumultuous. भीष्म जी अपना शंख बजाने के पश्चात बाकी जो वॉरियर थे वो भी अपना शंख बजाना शुरू किए, और अनेक आर्मी मैन जो है प्रणव, आनक, गोमुख, अन्य प्रकार की वाद्य यंत्र को भी बजाने की प्रारंभ की। तो ये एक शब्द जो है टुमुल्टुअस शब्द पूरा वार क्षेत्र में जनरली सुनने को मिला। तथा श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती सन्दने स्थितो माधव पांडव चैव दिव्य शंखो प्रदद्मतुः। On the other side, both Lord Krishna and Arjuna, stationed on a great chariot, drawn by white horses, sounded their transcendental conch shells. तो यहाँ पर संजय कह रहे हैं कि पांडव के पक्ष से तथा श्वेत हय युक्त, श्वेत वर्ण का घोड़े से जोता हुआ रथ को लेकर अर्जुन और भगवान कृष्ण युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और अपना शंख बजाते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन के और भगवान कृष्ण के शंख को दिव्य शंख कहा गया है। और आप कह सकते हैं कि पांडव जो शंख बजाए उस शंख को दिव्य शंख कहा गया। जब कौरव शंख बजाए उस शंख को जनरली नॉर्मल शंख के नाम पर बताया गया, पर यहाँ पर स्पेशल शब्द यूज हुआ है दिव्यो शंखो प्रदत्मतु। तो प्रभुपाद जी परपट में लिखते हैं जयस्तु पांडु पुत्राणाम एसाम पक्षी जनार्दन। Victory is always with persons like the sons of Pandu because Lord Krishna is associated with them. तो वास्तव में संसार में जय हमें चाहिए, पराजय से हम बचना चाहते हैं। तो जयस्तु पांडु पुत्र भीषम पक्षी जनार्दन, जिसके साइड में भगवान कृष्ण रहते हैं वास्तव में उस साइड का जय होता है। तो महाभारत में कहा गया है यतो कृष्ण ततो जय, यतो धर्म ततो जय। तो कहां पर यतो धर्म ततो जय कहा गया है, कहां पर यतो कृष्ण ततो जय कहा गया है। इसलिए धर्म और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। धर्म का एक रूप आप देखना चाहते हैं, दैट इज एक जगह की है, दैट इज कृष्ण। और कृष्ण कौन है? धर्म। तो धर्म का मूर्तिमंत प्रतीक। इसलिए जहां पर धर्म है वहां पर विजय है, और जहां पर अधर्म है वहां पर पराजय है। तो कोई कहेगा कि प्रभु जी धर्म के साइड में भी हम युद्ध करते हैं लेकिन मृत्यु तो हो ही जाता है, तो पराजय तो हो गया ना। तो वास्तव में मृत्यु होना पराजय नहीं है, और जीत जाना भी जय नहीं। पराजय जय उसको ही माना जाता है आप किस लिए जीते, आप किस लिए हारे, आपका जीवन का ध्येय क्या है, आधार क्या है, आपका विजय का जनरली ध्येय क्या है, और आपका पराजय का ध्येय क्या है। आपका मान लो पराजय धर्म है तो वास्तव में वो विजय है। आप विजय भी प्राप्त कर लिए लेकिन अधर्म से विजय प्राप्त किया, वो अधर्म से जीने के लिए विजय प्राप्त किया, दैट इज वास्तव में क्या है? पराजय। इसीलिए कभी कभी युद्ध में मृत्यु भी हो जाता है लेकिन वो जय ही हो जाता है, क्योंकि धर्म के लिए जब युद्ध हम लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, संसार में जीते हैं, उसमें फेल्यूर भी सक्सेस माना जाता है। लेकिन अधर्म से कोई सक्सेस हो जाता है, वास्तव में वो सक्सेस नहीं है, क्योंकि अल्टीमेट जो डेस्टिनेशन है वो डेस्टिनेशन चेंज हो जाता है। मान लो कोई क्रिकेट मैच चल रहा है और हर मैच में जीत के आया है, बस एक मैच हार गया,
फाइनल मैच हार गए, चलेगा? नहीं चलेगा। तो वो हार ही माना जाता है। सब जीत गया लेकिन फाइनल मैच हार गया। वैसे ही जब मृत्यु के पश्चात हमारा डेस्टिनेशन हेलिस होता है, दैट इज एक्चुअली क्या है? पराजय। और मृत्यु के पश्चात जब हमारा डेस्टिनेशन हेवन होता है, गोलोक होता है, मुक्ति होता है, दैट इज एक्चुअली क्या है? विजय। इसीलिए जय और पराजय को धरती का धरती में जो हम सामने देख रहे हैं उसको हम मानना नहीं चाहिए। ये सब जीत हार जनरली क्या है? सेमीफाइनल का जीत हार है, क्वार्टर फाइनल का जीत हार है, या जनरल मैच का जीत हार। फाइनल का जीत हार जो है, वास्तव में मृत्यु के बाद आपका डेस्टिनेशन क्या होता है? दैट इज फाइनल। इसीलिए यहां पर कहा जाता है जयस्तु पांडु पुत्राणाम ईशान पक्ष जनार्दन। जिसके पक्ष में जनार्दन में होते हैं, धर्म होते हैं, वास्तव में उसका जय होता है। तो लाइफ बिकम्स दिव्य, भव्य और सभ्य व्हेन वन एसोसिएट विद लॉर्ड कृष्ण। हमें दिव्यता चाहिए, भव्यता चाहिए और सभ्यता चाहिए, तो हमें जनरली भगवत तत्व के आधार पर जीना अत्यंत आवश्यकता है। इसलिए दिव्य संघ के द्वारा, ट्रांसजेंडर कंसेल के द्वारा, यहाँ पर प्रभुपाद जी परपट में जनरली लिखते हैं कि विक्ट्री इज ऑलवेज विद पर्सन्स लाइक द सन्स ऑफ पांडव बिकॉज लॉर्ड कृष्णा इज एसोसिएटेड विद विद्या। यहाँ पर और एक शब्द यूज हुआ है, माधव। तो माधव शब्द का अर्थ है कि हस्बैंड ऑफ गॉडेस ऑफ फॉर्चून, लक्ष्मी देवी के जो पति है उनको माधव कहा जाता है। और प्रभुपाद जी परपट में लिखते हैं। यस, प्रफुल्ल माता जी पढ़िए परपट। Significance of Madhava. And whenever and wherever the Lord is present, the goddess of fortune is also there because the goddess of fortune never lives alone without her husband. Therefore, victory and fortune were awaiting Arjuna as indicated by the transcendental sound produced by the conch of Vishnu or Lord Krishna. ओके। तो यहाँ पर माधव शब्द का वर्णन करते हुए सिग्निफिकेंट बताते हुए प्रभुपाद जी लिखते हैं कि विक्ट्री एंड फॉर्चून वेर एवेटिंग फॉर अर्जुन। तो माधव है, इसलिए जीत निश्चित है। और माधव जहां पर है, लक्ष्मी देवी वहां पर है। तो यतो कृष्ण तत्तो जय, और यतो कृष्ण तत्तो लक्ष्मी अंश। धन भी है और जय भी है। तो संसार में जनरली व्यक्ति धन के पीछे, ज्यादातर लोग धन के पीछे पड़े हैं। तो मैं अभी एक अमेरिका का कुछ वीडियो देख रहा था, उसमें जनरली एक माता जी बता रहे कि पानी पूरी का रेट कितना है अमेरिका में। तो माता जी बता रहे हैं पानी पूरी का रेट अमेरिका में 900 रुपया है, 900 रुपीज। लेकिन इतना रेट है वहां पर। भारत में 900 रुपया सुनेंगे तो पानी पूरी का रेट शरीर से पानी आ जाएगा। तो कहने का अर्थ है धन प्राप्ति करने की सबकी इच्छा है, पर यतो कृष्ण ततो लक्ष्मी। जहां पर कृष्ण है वहां पर लक्ष्मी है। इसलिए लक्ष्मी नारायण का फोटो आप देखेंगे, माता लक्ष्मी भगवान कृष्ण के पाद सेवन करते हैं, मसाज करते रहते हैं। तो इस फोटो के द्वारा जनरली शास्त्र हमें बताना चाहता है कि धन का कार्य क्या है। वास्तव में धन का प्रॉपर यूज है जब हम धन को नारायण की सेवा में लगाते हैं। धन को जब हम नारायण की सेवा में नहीं लगाते हैं, वो धन जनरली नरक जाने की रास्ते का सेवा में लग जाता है, अपने आप लग जाता है। या नारायण के सेवा में लगाइए, नहीं तो अपने आप नरक जाने का रास्ता के सेवा में लग जाए। संसार में नरक जाना जनरली वेरी वेरी डिफिकल्ट है, क्योंकि उसके लिए आपको ड्रग्स लेना पड़ेगा, उसके लिए आपको दारू पीना पड़ेगा, उसके लिए एब्स्टिन फाइल बनाना पड़ेगा, उसके लिए अनेक प्रकार के अन्य अत्याचार करना पड़ेगा, जो कि ज्यादा एक्सपेंसिव है आजकल के जमाने में।
बट वैकुंठ जाना इजी। पत्रम पुष्पम फलम तो, भगवान कहते हैं एक पत्र, एक पुष्प, एक फल, थोड़ा सा जल कोई प्रदान करता है तो मेरे पास आता है। तो द पॉइंट आई वांट टू से कि वास्तव में धन का जो उपयोग है नारायण के लिए होना चाहिए। दैट इज वास्तव में क्या है, लक्ष्मी नारायण। हमें धन भी चाहिए, हमें लक्ष्मी भी चाहिए, हमें नारायण भी चाहिए, दोनों हमें चाहिए। खाली नारायण रहेंगे ही नहीं, लक्ष्मी के साथ ही नारायण रहते। खाली लक्ष्मी रहेगी नहीं, क्योंकि लक्ष्मी के साथ नारायण रहते। तो कहने का अर्थ है दोनों चीज का आवश्यकता है। तो ये फोटो में आप देखेंगे ब्रह्मा जी क्रिएशन कर रहे हैं और लक्ष्मी नारायण, भगवान नारायण शेषनाग के ऊपर सोए हैं, और धन जनरली क्या कर, लक्ष्मी जी क्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। तो ये फोटो बताता है कि भौतिक जगत में हमारा गोल क्या होना चाहिए। तो ब्रह्मा जी भौतिक जगत का निर्माण करते हैं। ये निर्माण क्यों किया गया, इसके लिए किया गया। धन को जनरली हमें क्या करना चाहिए, भगवान कृष्ण की सेवा में यूज करना चाहिए। दैट इज एग्जैक्टली लक्ष्मी नारायण का वर्शिप है। तो धन, केवल धन कमाते हैं तो लक्ष्मी नारायण का वर्शिप नहीं होता है। केवल हम नारायण के पीछे हैं, हम धन नहीं कमा रहे, चलेगा नहीं। क्योंकि ये जूम में हम मीटिंग करने के लिए भी धन चाहिए। आप लोग फ्री में अटेंड कर रहे हैं अलग बात है, बट धन की आवश्यकता है। तो कहां पर भी कुछ भी करते हैं, धन की आवश्यकता है। इसीलिए ये फोटो हमें इंडिकेट करता है हमें नारायण को भी मिनिमाइज नहीं करना है और लक्ष्मी को भी मिनिमाइज नहीं करना। कभी कभी बोलते हैं साधु संत, अरे ये लक्ष्मी की क्या जरूरत, त्याग कर देना चाहिए। लेकिन धन की आवश्यकता है। धन नहीं है तो धर्म को पालन करना डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए धनवान व्यक्ति का एक ही काम होना चाहिए, नारायण की सेवा। क्यों, गरीब व्यक्ति तो पेट को पोषण करने के लिए उसको परिश्रम करना ही पड़ता है, फिर भी पोषण नहीं कर पाते हैं, फिर भी बचत नहीं कर पाते हैं, फिर भी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा नहीं पाता है। उसके लिए तो उसको चिंता होता है, टेंशन होता है। लेकिन धनवान व्यक्ति के लिए क्या चिंता है, कुछ चिंता नहीं धन के लिए। इसलिए धनवान व्यक्ति का मेन काम क्या है, भगवान नारायण का सेवा के लिए अपना धन को यूज करना। नहीं तो धनवान व्यक्ति का धन 900 रुपया का पानी पूरी खाने में ही चला जाएगा। तो दिस इज जनरली क्या है, प्रॉब्लम ऑफ द मॉडर्न सोसाइटी। 900 रुपया देके पानी पूरी खाने के लिए है। वो 900 रुपया देके तो खीर सागर में खीर वाला पानी पूरी, खीर वाला पूरी खाएंगे हम। इट्स लाइक दैट। इसलिए हमें वास्तव में विक्ट्री चाहिए। तो हमारा जो एबिलिटी है, शक्ति है, धन है, उसको नारायण के लिए यूज करना आवश्यक है। सिग्निफिकेंस ऑफ चैरियट्स, इस माता जी पढ़िए, प्रफुल्ला माता जी। The chariot on which both the friends were seated had been donated by Agni, the fire god, to Arjuna, and this indicated that this chariot was capable of conquering all sides wherever it was drawn over the three worlds. ओके, तो यहां पर चैरियट का सिग्निफिकेंस बताया गया है। ये चैरियट स्पेशली अग्निदेव के द्वारा अर्जुन को दिया गया था। तो अर्जुन जब इंद्रप्रस्थ के लिए, जब खांडव प्रस्थ उनको मिलता है, पांडवों को, भाई का विवाह, भाई का जो भाग है, संपत्ति का भाग जब होता है हस्तिनापुर में, तो हस्तिनापुर दुर्योधन को मिलता है और पांडवों को खांडव प्रस्थ मिलता है। खांडव प्रस्थ मतलब एक जंगल है और कुछ नहीं, जहां पर ये अनेक सर्प रहते थे। तक्षक सर्प भी वहां पर ही रहता था। और पांडव, अर्जुन क्या करते हैं, भगवान कृष्ण की सहायता से खांडव प्रस्थ को जलाते हैं। और उस खांडव प्रस्थ को जलाने के लिए अग्निदेव ने अर्जुन को एक स्पेशल रथ दिए थे, जो रथ की कोई भी अस्त्र शस्त्र से नष्ट नहीं होगा, ऐसा रथ रथ मिला था। और उसके साथ साथ उनको जनरली एक कुइवर भी मिला था। कुइवर मतलब जो जहाँ पे बाण रखते हैं, और वो बाण रखने का जो कुइवर है, स्पेशल क्या है, उसमें कभी भी बाण खत्म नहीं है। इसी प्रकार की जनरली अर्जुन का रथ का स्पेशलिटी स्पेशल अग्निदेव के द्वारा मिला था, जो कि कोई भी अस्त्र शस्त्र से नष्ट होगा। तो ये भी स्पेशल एबिलिटी
और स्पेशल फॉर्चून, अवसर, फैसिलिटी है अर्जुन के पास, जिसके द्वारा युद्ध अर्जुन जीत सकता है। तो यहां पर देखेंगे बताया गया है कि एक सुंदर रथ में भगवान कृष्ण अर्जुन बैठकर, जो कि सफेद घोड़े से खींचता हुआ रथ में बैठकर अर्जुन और कृष्ण आ रहे हैं। तो आप देखेंगे भगवान कृष्ण के यहाँ पर जो इंट्रोडक्शन हो रहा है, एक सारथी के रूप में हो रहा है। ये संसार में आप ध्यान देंगे, सब लोग अपना इंट्रोडक्शन जनरली अपना ग्रेटनेस से करना चाहते हैं। कोई भी अपना इंट्रोडक्शन साधारण वे में नहीं करता है, अपना ओपुलेंट को बताना चाहते हैं। किसको पूछा जाएगा आप कौन है, तो कहेगा मैं सीईओ, मैं आईपीएस हूँ, मैं बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मैं पॉलिटिशियन हूँ, मैं मिनिस्टर हूँ। कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि मैं छोटा कोई काम करेगा। करता हुआ रहेगा तो झूठ भी बोलेगा। इस संसार में सब लोग अपना अपना इंट्रोडक्शन एक ग्रेट पोजीशन के अनुसार देते हैं, अपना ऑपुलेंस को संसार में पकड़ करके अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। क्योंकि संसार में हर व्यक्ति के हृदय में अहंकार है, और अहंकार के द्वारा प्रेरित होकर लोग जनरली हायर पोजीशन को अपना इंट्रोडक्शन में बताते हैं। पर यहां पर देखेंगे भगवान कृष्ण, गीता में उनका एंट्री केस होता है। और गीता ही ऐसा एक शास्त्र है, वैदिक शास्त्र है, जिस शास्त्र को दुनिया में सब लोग जानते हैं और वेरी फेमस है। और वहां पर कृष्ण का एंट्री कैसे होता है, एक सारथी के रूप में होता है, पार्थ सारथी के रूप में। ये फोटो को आप देखेंगे और कोई अनजान व्यक्ति को पूछोगे, जो कि कृष्ण और अर्जुन के बारे में कुछ जानता नहीं है, तो उसको पूछोगे ये दोनों में से वास्तव में ग्रेट कौन है, तो नेचुरली वो व्यक्ति बोलेगा जो रथी है। कृष्ण को ग्रेट नहीं बोलेगा, क्योंकि वो सारथी है। सारथी कैसे ग्रेट होता है? साधारण भाषा में सारथी मतलब क्या है? टांगा वाला। ध्यान से आप देंगे तो टांगा चलाया। मान लो कोई शादी के लिए गया लड़की देखने के लिए, और लड़की पूछ रही है आप क्या करते हो, ना टांगा चलाते, टांगा चलाते, तो उसको जनरली रिजेक्ट किया जाएगा, वो शादी नहीं करेंगे। क्यों? टांगा वाला का वैल्यू संसार में कुछ होता ही नहीं। लेकिन ये टांगा वाला अलग है, दिखता है टांगा वाला है, लेकिन ये वास्तव में ये संसार को चलाने वाले, संसार को कंट्रोल करने वाले सारथी के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो ये भगवान कृष्ण का क्या है? ग्रेटनेस। अपना इंट्रोडक्शन इस यहां पर एक सारथी के रूप में दे रहे हैं। और कुरुक्षेत्र युद्ध जो है सबसे महत्वपूर्ण युद्ध है। संसार में अनेक युद्ध लड़ा गया है। कितना युद्ध लड़ा गया? अनलिमिटेड युद्ध लड़ा गया है संसार में। रामायण हो, महाभारत हो, अनेक पुराण हो, या मॉडर्न सोसाइटी। लेकिन कुरुक्षेत्र का युद्ध बहुत फेमस है आज। और वहां पर भगवान कृष्ण क्या करते हैं? एक सारथी के रूप में कार्य करते हैं। तो दैट इज एग्जैक्टली कृष्णास ग्रेटनेस। तो सारथी बनने के लिए कोई रेडी नहीं होता है। सारथी बनना सबके लिए एक शर्म की बात होता है। लेकिन यहां पर क्या है? भगवान सारथी बनते, मद्रराज हुए हैं, जो कि नकुल सहदेव के मामा है। नकुल सहदेव के मामा मद्रराज कौरव के पक्ष में युद्ध कर रहे थे पांडवों के अगेंस्ट में। अंत में उनको सारथी बनने के लिए दुर्योधन ने कहा, किसका? कर्ण का। और मद्रराज ने सारथी बनने के लिए मना किया। तो क्या, मैं एक राजा हूं, मेरा एक पोजीशन है, मेरा एक रेपुटेशन है, मैं सारथी कैसे बन सकता हूँ? और ये सारथी का पुत्र, सुत पुत्र का सारथी मैं कैसे बन सकता हूँ? वो मना किए, मैं बन नहीं सकता। बाद में उनको समझा बुझा कर उनको ऐसा एग्जाम्पल देता है दुर्योधन, अरे तुम देखो कृष्ण जैसे महान व्यक्ति सारथी बन सकते हैं। दुनिया जिसका पूजा करता है, भगवान जी मानते हैं, वो सारथी बन के युद्ध कर रहे हैं। आप बनेंगे तो कृष्ण के जैसे आपका पोजीशन आएगा।
तो ये जब सुनते हैं मद्रराज, बोलते ठीक है मैं सारथी बनता हूँ। अभी मद्रराज सारथी भी बन रहे किसके लिए? अपना अहंकार को ही दिखाने के लिए। बनना नहीं था, अहंकार के लिए। बन गए तो भी अहंकार के लिए। लेकिन यहाँ पर जो कृष्ण सारथी बन रहे हैं, दिस इज द सुप्रीम ह्यूमिलिटी ऑफ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड कृष्णा। ये भगवान का जनरली महानता है। संसार में कोई भी व्यक्ति छोटा कार्य नहीं करता है। सबसे बड़ा व्यक्ति यहाँ पर क्या कर रहा है? युद्ध क्षेत्र में सबसे सबसे छोटा कार्य कर रहा है। और कृष्ण साधारण नहीं है, कभी भी युद्ध हारे नहीं है, भगवान है। उनका एक डायरेक्शन से पूरा संसार हिलता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति सारथी का रूप धारण करते हैं, ये प्रमाण करता है कि भगवान कृष्ण का नेचर क्या है। देयरफॉर कृष्ण इज नॉट ए कंट्रोलिंग गॉड, कृष्ण इज ए लविंग गॉड। He is not getting pleasure in control. He is getting pleasure in loving exchange. इस संसार में आप देखेंगे सब लोग को बड़ा पोजीशन चाहिए, क्योंकि उसमें कंट्रोल रहता है। और कंट्रोल में लोग मजा लेना चाहते हैं, आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए सबको मैनेजर बनना है, किसको चपरासी नहीं बनना। बट यहाँ पर भगवान आप देखेंगे साधारण सारथी बन रहे हैं। ये भगवान का जनरली हार्ट है। भगवान किसको कंट्रोल करना नहीं चाहते। भगवान एक लविंग एक्सचेंज है। इसलिए गोलोक जो है, जहां पर भगवान अपना भगवत सत्ता को ही छुपा देते हैं, वहां पर वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी के रूप में गोलोक में नहीं रहते हैं। वहां पर एक सेवक के रूप में रहते हैं, माता पिता का सेवा करते, फ्रेंड के रूप में रहते हैं, एक लवर के रूप में रहते हैं। इस प्रकार आप देखेंगे कि कृष्णा का जो प्लेजर है, कंट्रोल में नहीं है, पावर में नहीं है, इन्फ्लुएंस में नहीं है, पोजीशन में नहीं है, कंट्रोल लविंग एक्सचेंज में, हैप्पीनेस लविंग एक्सचेंज में। इसीलिए ये एक मीथ है कि जब व्यक्ति सोचता है कि मैं कंट्रोल करूंगा तो खुश हो जाऊंगा। अरे भगवान भी खुश नहीं होते कंट्रोल में। मुझे पावर पोजीशन मिलेगा तो खुशी मिल जाएगी। अरे भगवान भी ऑल पावरफुल, लेकिन वो उसमें खुश नहीं। इसलिए भगवान आप देखेंगे गोलोक में साधारण जीवन जीते हैं। हमें बड़े बड़े ब्रांडेड कपड़ा पहन के घूमते हैं संसार, लेकिन पर भगवान क्या करते हैं? जंगल में बस एक धोती पहन के घूमते, पीताम्बर धोती पहन के घूमते, सिंपल बनमाला पहन के घूमते हैं। दैट इज एक्चुअली कृष्णस नेचर, सिंपलिसिटी। तो इस लीला के द्वारा भगवान बता रहे हैं, वास्तव में मेरे पास आप आना चाहते हो तो आपका मेंटालिटी क्या होना चाहिए? हम्बल होना चाहिए। ह्यूमिलिटी attracts the supreme personality of Godhead Krishna. The humility is the ability by which we can please Krishna, not by our opulence, not by our power. इस लीला के द्वारा भगवान जनरल ये बताते हैं, गॉड इज ऑलवेज ए हम्बल गॉड, नॉट ए प्राउड गॉड। गॉड इज ऑलवेज ए सर्विंग गॉड, नॉट एंजॉइंग गॉड। दिस humble introduction to the world proves that perfection of his supremacy. Supremacy doesn't lies in position, but humble, loving, selfless motivation and action. That is exactly क्या है? Krishna's humility. We attain mental stability when we practice this humility. तो ये नम्रता हमें क्या करता है? वास्तव में भगवान की ओर लेने के लिए कार्य करता है, और भगवान इससे आकर्षित होते हैं। भगवान पास खींचे हुए आ जाते हैं। और इस लीला के द्वारा भगवान बताते हैं, और भगवान यहाँ पर एक सेवक के रूप में काम कर रहे, एक रथी के रूप में काम नहीं कर रहे। आप सोचिए, वर्ल्ड कप चल रहा है। वर्ल्ड कप में मान लो विराट कोहली ने क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, हर हर मैच में मैन ऑफ द मैच लिया और हर सेंचुरी मारा। फाइनल उसके कारण आए। और फाइनल मैच में मान लो मैनेजमेंट बोलते हैं, अरे कोहली तू थक गया है, फाइनल मैच मत कर, खेलना मत, फाइनल मैच में थोड़ा आराम करना, बाकी लोग को हम चांस देते हैं। तुमको क्या करना है? बिस्लरी बॉटल लेके सब बाकी खिलाड़ी को खिलाना है, पिलाना है।
तो विराट कोहली पागल हो जाएगी। वो कहेगा अरे मेरे कारण तुम लोग फाइनल में आया, और जब वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाने की बात आता है तुम लोग मेरे हाथ में बिस्लरी बोतल पकड़ाते हैं। उसको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि अहंकार का सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। तो संसार में हर व्यक्ति अहंकार का सेटिस्फेक्शन के लिए जीता है, उसके लिए बड़ा काम करना चाहता है। छोटा काम छोटा अहंकार, बड़ा काम बड़ा अहंकार। लोग को लगता है बड़ा काम करेंगे बड़ा अहंकार होगा तो बड़ा मजा आएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। लेकिन संसार के लोग ये मानते नहीं। पर भगवान देखेंगे, ये भी एक जनरल वर्ल्ड कप जैसी है, और सेंचुरी मारने वाला कृष्ण ही है। हर मैच में कभी हारे ही नहीं। पर भगवान यहाँ पर क्या करते हैं, भक्त वत्सलता के कारण, भक्त के प्रति प्रेम के कारण, लौ के कारण क्या करते हैं, सारथी बनने के लिए भी रेडी हो जाते हैं। और सारथी बन के सेवा करना आसान बात नहीं है, घोड़े को कंट्रोल करना पड़ता है। युद्ध क्षेत्र को घोड़े को पानी पिलाना भी पड़ता है। भगवान घोड़े को पानी पिलाते थे, घोड़े का मसाज भी करते थे, घोड़े को खाना भी खिलाते थे, घोड़े को ब्रशिंग भी करते थे, पूरा टेक केयर करते थे। ऐसा नहीं कि सारथी काम हो गया रथ से गया और बाहर उठ के जाके अरे तू घोड़ा के थोड़ा देख लेना, लेकिन तू घोड़े को स्नान करवा देना, खाना खिला देना, पानी पिला देना, नहीं, भगवान कृष्ण स्वयं करते हैं का महाभारत में वर्णन आता है। दैट इज एग्जैक्टली सुप्रीम हीलिंग। इसलिए इस लीला के द्वारा भगवान बताना चाहते हैं कि धर्म का रक्षा करने के लिए संसार में कभी हमें संसार के दृष्टि से छोटा कार्य भी करना पड़ेगा, और संसार की दृष्टि से बड़ा कार्य भी करना पड़ेगा। अहंकार को बाजू में रखकर धर्म के लिए जो भी हम कार्य करते हैं वो बड़ा पर्सनालिटी, संसार का सबसे बड़ा पर्सनालिटी कृष्ण को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। इसलिए धर्म का कार्य में कोई छोटा कार्य कोई बड़ा कार्य नहीं होता है, ये जनरली धार्मिक एक्टिविटी होता है। और सेवक सेवक भाव में हमें ये कार्य करना चाहिए। कभी कभी व्यक्ति छोटा सेवा करते हैं, लेकिन उनको लगता है कि मैं मालिक, मालिक भाव से कार्य करते, मैं सेवक नहीं, अहंकार के वशीभूत होकर कार्य करते। तो सर्वेंट बनना ठीक है, लेकिन सर्वेंट मेंटालिटी को डेवलप करना एक अलग बात है। तो यू कैन बिकम ए सर्वेंट, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सर्वेंट मेंटालिटी। दैट मेंटालिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पर कृष्ण सेवक मेंटालिटी से ही काम कर रहे हैं। संसार का मास्टर है, संसार का मास्टर होकर, संसार का ओनर होकर, संसार का प्रोपराइटर होकर सेवा करते हैं सेवक के भांति, सेवक का मेंटालिटी से। वास्तव में वो बॉस है, लेकिन उनका सेवा क्या है, सेवक मेंटालिटी से होता है। और वास्तव में हम लोग क्या है, दास है, सेवक है, लेकिन हमारा मेंटालिटी क्या है, बॉस मेंटालिटी रहता है, मास्टर का मेंटालिटी रहता है। इसलिए मास्टर मेंटालिटी में जो लोग रहते हैं वो जनरली क्या है, आनंदित रह नहीं पाते। लेकिन सेवक मेंटालिटी में रहते हुए बॉस होकर भी वास्तव में आत्मा को शांत रखता है, स्थिर रखता है। इसीलिए भगवान एक सेवक के रूप में संसार में आप देखेंगे रहते हैं। भगवान इस संसार में प्रकट नहीं कर, सब लोग ये संसार में अपना आइडेंटिटी को दिखाना चाहता है। पहले लोग आइडेंटिटी को छुपाते थे। आजकल लोग आइडेंटिटी को छुपाते हैं। लेकिन यूट्यूब में देखेंगे सबका फोटो आएगा, लेकिन टॉपिक का नाम और फोटो, तो छुपाते हैं सब अपना आइडेंटिटी को, पहले छुपाते थे। और भगवान इस संसार को बनाए और अपना आइडेंटिटी को छुपा दी। कोई जीवन भर परिश्रम कर रहा है, नाम ले रहा है, अरे भगवान थोड़ा दिखाई दो, फिर भी दिखाई नहीं दे। हमारा उल्टा होता, कोई देखना नहीं चाहते फिर भी जाके सामने खड़े होता है, मुझे थोड़ा देख। लेकिन ये जनरली सिचुएशन, ये अहंकार का जनरली भाव है। हम अटेंशन खींचना चाहते हैं, हम दुनिया के लिए एक दृश्य बनना चाहते हैं। ना शादी होता है, ना शादी होता है ना सबका, रिसेप्शन में बैठते हैं, लेकिन हस्बैंड वाइफ और सब लोग देखते हैं उनको, और सब जाके सब गिफ्ट विफ्ट देते हैं, तो मजा आता है वो। भारत का परंपरा में शादी में रिसेप्शन कुछ नहीं था, वैदिक परंपरा जो जो
शादी के लिए जो ब्राह्मण का पूजा पाठ है, यज्ञ है, होम है, वो जनरली होता था। और बाकी जो हमारा रिचुअल्स है वो होता था, उसमें जो देखना करना है उतना ही। लेकिन रिसेप्शन में बैठ कर, लेकिन स्पेशल ड्रेस पहन के, ये जनरली क्या है, अटेंशन खींचने की हम ट्राई करते हैं। मैं उसका अगेंस्ट में नहीं हूँ, मैं बता रहा हूँ कि एग्जैक्टली क्या संसार में चल रहा है। कहने का अर्थ है कि वास्तव में भगवान छुपाते हैं, दैट इज कृष्णास ह्यूमिलिटी। महान व्यक्ति जो कि समस्त पूजा का वास्तव में अधिकारी, अटेंशन का वास्तव में अधिकारी, वो व्यक्ति अपने आप को छुपाता है। इसीलिए संसार में जो जितना छुपना चाहेगा, भगवान उसको उतना देखते हैं। और संसार में जो व्यक्ति अपने आप को जितना दिखाना चाहेगा, भगवान उसको देखते ही नहीं। तो आपको कौन देखना है, आप डिसाइड कीजिए। आपको भगवान आपको देखना चाहते हो, तो आपको संसार से छुपाइए आप। कहने का अर्थ है नम्र भाव से रहिए। लेकिन आप चाहते हैं संसार मुझे देखना चाहिए, तो बॉलीवुड हॉलीवुड में आ जाना चाहिए, पूरा संसार देखे, लेकिन सब कुछ देखे। इसीलिए ये क्लैरिटी के साथ हमें जीना है। और भगवान इस लीला के द्वारा बता रहे। ये फोटो जो आप देख रहे हो हर घर पे जनरली, बचपन से फोटो देखता है, तो मुझे अच्छा लगता था ये फोटो देखकर, भगवान कृष्ण। लेकिन इस्कॉन में आने के बाद इस फोटो का महत्व मुझे पता चला। और आपको आज पता चला रहे, कोई कोई जानते रहेंगे पहले भी। बट द पॉइंट आई एम टू से, दिस इज द सुप्रीम ह्यूमिलिटी ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। और इस लीला से हमें ये सीखना चाहिए कि ह्यूमिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी डेवलप टू अट्रैक्ट द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एंड कृष्णा। और सेवा करना है सेवक का मेंटेलिटी से, सर्वेंट मेंटेलिटी से, बॉस का मेंटेलिटी से नहीं। वर्ष नंबर 15। पांचजन्यम ऋषिकेशम देवदत्तं धनंजय पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीमकर्म वृकोदर। Yes, problematic. Lord Krishna blew his council called Panchajanya. Arjun blew this, the Devdutt and Bhim, the voracious eater and performer of Herculean tasks, Blew blew his his terrific counsel called Poundra. Okay. तो पंचजन्यम ऋषिकेश, भगवान कृष्ण ने अपना शंख बजाए। पंचजन्य, पंचजन्य ऋषिकेश, देवदत्तम धनंजय। और भगवान और अर्जुन ने अपना शंख, जिसका नाम है देवदत्त, वो बजाए। पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीम कर्म प्रकोद। और भीमसेन ने अपना शंख बजाए, जिसका नाम है पौंड्र। तो इस प्रकार डिफरेंट योद्धा क्या करते हैं, डिफरेंट प्रकार के शंख बजाते हैं। तो यहाँ पर स्पेशली भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है। तो ऋषि का अर्थ है सेंसेस। ऋषि का ईश मतलब कंट्रोलर और मास्टर ऑफ द सेंसेस। तो भगवान कृष्ण जो है समस्त सेंसेस का क्या है, मास्टर। इसलिए जनरली भगवान कृष्ण को क्या कहा जाता है, ऋषिकेश कहा जाता है। यस, अशोक प्रभु पढ़िए, अपनाइए। Lord Krishna is referred to as Rishikesha in this verse because he is the owner of all senses. The living entities are part and parcel of him, and therefore the senses of the living entities are also part and parcel of his senses. The ओके, Lord, यस, the पढ़िए। Lord, situated in the hearts of all living entities, directs their senses, but he directs in terms of the surrender of the living entity.
And in the case of a pure devotee, he directly controls the senses. ओके, तो प्रभुपाद जी यहाँ पर कहते हैं कृष्णा इज द ओनर ऑफ द सेंसेस। इसीलिए ये शरीर का जो ओनर है वास्तव में क्या है? भगवान कृष्ण। और जो सेंसेस है हमारे पास, पांच इंद्रियां है, पांच ज्ञान इंद्रिया, पांच कर्म इंद्रिया, और बॉडी एग्जैक्टली बिलोंग्स टू कृष्ण। ये जनरली जिस प्रकार एक सरकारी ऑफिसर को गाड़ी दिया जाता है, दैट गाड़ी व्हीकल बिलोंग्स टू गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट का सेवा के लिए यूज होना चाहिए। तो ठीक उसी प्रकार ये जो शरीर दिया गया है ये कृष्ण का है, और भगवान कृष्ण का सेवा के लिए यूज होना चाहिए। पर्सनल सेवा में हम यूज करते हैं, लेकिन भगवान का सेवा में यूज नहीं करते। तो दैट इज एग्जैक्टली क्या है? मिस यूज। तो सरकारी ऑफिसर तो मान लो व्हीकल मिला, वो व्हीकल मान लो अपने लिए यूज किया, गवर्नमेंट का काम के लिए यूज नहीं किया, गवर्नमेंट उसको पनिशमेंट देता है। तो ठीक उसी प्रकार ये शरीर भगवान ने हमें दिया है, जीवात्मा को दिया है, हमें दिया है, और ये शरीर को भगवान की सेवा में हमें यूज करना चाहिए। और भगवान का सेवा में नहीं यूज करते हैं तो हमें भी पनिशमेंट मिलेगी। इसीलिए हमें भगवान का सेवा में अपना इंद्रियों को यूज करना अत्यंत आवश्यकता है। इसलिए शास्त्र कहता है आंख को यूज कीजिए भगवान कृष्ण का दर्शन के लिए, कान को यूज कीजिए भगवान का कथा को श्रवण करने के लिए, घ्राण शक्ति को यूज कीजिए भगवान को चढ़ाया गया फूल और तुलसी का फ्रेग्रेंस लेने के लिए, चंदन का फ्रेग्रेंस लेने के लिए, वाणी को यूज कीजिए भगवान का कथा का और सिद्धांत का, वेद शास्त्र का प्रचार प्रसार करने के लिए, हाथ पैर को भगवान का सेवा में यूज करना चाहिए, क्योंकि भगवान का ही सेंसेस है। और जो भगवान को हम भूल जाते हैं, वास्तव में सेंसेस क्या है? भोग के लिए हम यूज करते हैं। दैट इज दुर्भाग्य। इसलिए भाग्यवान तब हम बनेंगे जब हम भगवान के लिए सेंसेस को यूज करेंगे, और दुर्भाग्य तब हो जाता है जब भगवान के विरोध में सेंसेस को हम यूज करते हैं। और यहाँ पर प्रभुपाद स्पेशल कहते हैं कि इन केस ऑफ प्योर डिवोटी ही डायरेक्टली कंट्रोल्स द सेंसेस। प्योर डिवोटी का जो इंद्रिय है भगवान के हाथ में रहता है, इसलिए प्योर डिवोटी कोई गलत कार्य नहीं करते, क्योंकि उनका पूरा कंट्रोल भगवान अपने हाथ में ही ले लेते हैं। इसलिए गलत करने का चांसेस ही नहीं, लेकिन अति सहज में उनके हाथ में भगवान लेते नहीं, जब जब तक आप हृदय से चाहते नहीं। इसलिए अर्जुन यहाँ पर जनरली आगे जाके बिल्डर होने वाला है, टेंशन में आने वाला है। इसलिए संजय यहाँ पर क्या कहते हैं? ऋषिकेश टेंशन में आएंगे लेकिन कंट्रोल हो जाएगी। क्यों? उनका सेंसेस किसके हाथ में? कृष्ण के हाथ में। तो संसार में आप देखेंगे कि जो घोड़े हैं अत्यंत पावरफुल है। इसलिए यहाँ पर चैरियट और हर्ष का बात किया गया है, और उसका जो कंट्रोलर भी किसके हाथ में है? कृष्ण के हाथ में। और शास्त्र बताता है कि ये शरीर जो है एक चैरियट जैसे, और उसमें जो घोड़े हैं, हमारा पांच इंद्रिय है, पांच घोड़ा है, और लगाम जो है वो मन है, बुद्धि जो है सारथी, रथी जो है आत्मा है। तो बुद्धि सारथी का काम करता है, लेकिन वो बुद्धि को हम लोग क्या करना चाहिए? कृष्ण का बुद्धि से रिप्लेस करना चाहिए, तब जाके वो सारथी का काम करेगा, ठीक ठाक करेगा। सारथी का अर्थ ही है सरथी, जो रथी का साथ देता है उसको सारथी कहते हैं। अभी जो हमारे पास बुद्धि है रथी का साथ नहीं दे रहा है, वो घोड़े का साथ दे रहा है। लेकिन जब हम ये बुद्धि को कृष्णा से रिप्लेस करते हैं, अपना बुद्धि को बाजू में रखना चाहिए। वास्तव में बुद्धि का यूज क्या है? कृष्ण का बुद्धि को यूज करना है, यूज करना ही बुद्धिमान की बात है। तो इंटेलिजेंस मीन्स यूजिंग कृष्णा's इंटेलिजेंस फॉर आवर different service in this world for Krishna's pleasure. That is intelligence. तब जाके हर्ष कंट्रोल में आते हैं। इसलिए कृष्ण ऋषिकेश है।
तो ऋषि के शब्द के द्वारा ये बताया गया है कि सेंसेस का कंट्रोल कृष्ण के हाथ में दीजिए। कृष्ण का इंस्ट्रक्शन के अनुसार जीने की हमें प्रयास करना चाहिए। तब जाके बुद्धि, तब जाके वो सेंसेस क्या है, कृष्ण के हाथ में रहते हैं। लगा मन कृष्ण के हाथ में रहते हैं। और हर्ष जो है इंद्रियों को रेफर करता है, और हर्ष पावरफुल है। आपने सुना रहेगा हॉर्स पावर, एचपी। ये मोटर कितना एचपी का है, हॉर्स पावर के बारे में आपने सुना है। कभी भी आपने सुना नहीं रहेगा टाइगर पावर, टीपी, एलिफेंट पावर, ईपी, है कि नहीं? ये नहीं सुना रहेगा। एचपी क्यों? हाथी तो घोड़े से भी बलवान, टाइगर तो भी घोड़े से भी बलवान, लेकिन एचपी क्यों? बकरी पावर तो होगा ही नहीं कभी, लेकिन लेकिन एचपी होता है। तो कभी एचपी क्यों बोलते, हर्ष पावर क्यों बोलते? वास्तव में हर्ष पावर है, वो खींचता है। बाघ किसको खींचता नहीं, वो खींचेगा खाने के लिए खींचेगा, काम नहीं करेगा कुछ, लेकिन तो हर्ष क्या करता है, खींचता है, और जोर से खींचता है, स्पीडली खींचता है, भागता है। और क्या है, हर्ष कभी सोता नहीं, खड़े खड़े रहता है। सोता नहीं मतलब लेटता नहीं, जमीन पे वो लेटता नहीं, मरने के बाद ही लेटता है। जीवन भर हर्ष क्या है, अपने पैर पर ही खड़े होकर रहता है, लेटता नहीं। इसलिए हर्ष पावर है, स्पेशल पावर उसके पास है, खींचने की शक्ति है। ठीक उसी प्रकार इंद्रिय को जब हर्ष के साथ कंपेयर किया जाता है, इसका अर्थ है सेंसेस जो है पावरफुल है। कितना पावरफुल है, हर्ष जैसे। बाघ खींच खींच के सो सकता है, हाथी खींच खींच के सो भी सकता है, लेकिन हर्ष खींच खींच के सोएगा नहीं। तो इंद्रिया कभी थकते नहीं। कहने का अर्थ है भोग करने की जो प्रवृत्ति है वो कभी थकता नहीं, प्रबल रहता है। इसीलिए घोड़े को कंट्रोल करना अत्यंत आवश्यकता है जब रथी को अपना डेस्टिनेशन में पहुंचना है। तो ठीक उसी प्रकार इस शरीर को कंट्रोल करना है, इस शरीर का जो सेंसेस है उसको कंट्रोल करना अत्यंत आवश्यकता है जब हम डिवाइन एटमोस्फियर में एंटर करना चाहते हैं। घोड़े को कंट्रोल करना इतना इजी नहीं है, पावरफुल है। स्कूटी चलाना ठीक है, बाइक चलाना ठीक है, कार चलाना ठीक है, हॉर्स राइड करना डिफिकल्ट है। ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, उसके ऊपर बैठना पड़ेगा, बैठ के लगाम पकड़ के उसको चलाना पड़ेगा। और चलाते चलाते गिर जाएंगे तो हाथ हाथ पैर टूट ही जाएंगे। ज्यादा प्रॉब्लम जनरली प्राप्त करने की जो यू कैन से पॉसिबिलिटी है, जब हम हॉर्स राइडिंग करते हैं लात भी खाना पड़ेगा, वेरी डिफिकल्ट है। ठीक उसी प्रकार सेंसेस को कंट्रोल करना भी वेरी वेरी डिफिकल्ट है। सेंसेस आर पावर, जस्ट लाइक हर्स। हर्स इज पावरफुल, सेंसेस आल्सो मोर पावरफुल देन हर्स। इसीलिए ऋषिकेश ही सेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, बाकी कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। जैसे हर्ष को, हर्ष खींच खींच के रथ को इधर उधर लेके जाता है, वैसे ही हमारे इंद्रिया का क्या करते हैं, खींचते हैं हम, खींच कर इधर उधर लेके जाते हैं। पहले हर्ष खींचते हैं, बाद में पहिया चलता है, हाथ पैर किधर लेके नहीं जाते। कोई व्यक्ति मान लो दारू का दुकान में है, वो हाथ पैर से नहीं गया है, मन से गया है, इंद्रिया से गया है। इंद्रिया इनको खींचा, मन ने उसको खींचा, इसलिए दारू का दुकान में पहुंच गया, इसलिए डिस्को में पहुंच गया, इसलिए मूवी थिएटर में पहुंच गया, एंजॉयमेंट के एंजॉयबल प्लेसेस में पहुंच गया। तो एग्जैक्ट क्या करते हैं, सेंसेस हमें खींचते हैं, और इसलिए शरीर वहां पर पहुंचता है, व्यक्ति वहां पर पहुंच जाता है। घोड़े को कंट्रोल किया जाता है स्पेशली मुंह के द्वारा, और उसका आंख को ऐसा बांधा जाता है, क्योंकि इधर उधर देखे मत। रास्ते पे जा रहा है और घोड़ा घास खाने के लिए चला गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए आंख को जनरली इस प्रकार रखा जाता है और मुंह के द्वारा उसको कंट्रोल किया जाता है। ठीक उसी प्रकार हमें भी क्या करना चाहिए, पूरा तो इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहिए, स्पेशली आंख को कंट्रोल करना चाहिए और वाणी को कंट्रोल करना चाहिए।
और जीवा को कंट्रोल करना चाहिए, आहार को, स्वाद। तो आहार कंट्रोल में रहेगा, वाणी कंट्रोल में रहेगा, आंख कंट्रोल में रहेगा, तो वास्तव में ये चैरियट भी कंट्रोल में रहेगा। बाकी सबका कंट्रोल की आवश्यकता है, बट ये इसके ऊपर जब हम फोकस करते हैं तब शरीर कंट्रोल में आता है, सेंसेस कंट्रोल में आता है। इस प्रकार कहा जाता है, जित रसम जित सर्वम। रसम मतलब जीवा, जीवा को जो जय कर देता है सबको जय कर देता है। तो जीवा मतलब आहार को जो जय करता है, स्वाद को जो जय कर लेता है। और जीवा मतलब वाणी को जो जय कर लेते हैं, वो सबको जय कर लेते हैं। तो घोड़े को कंट्रोल जीवा के, उसका मुंह में जनरल रस्सी बांधा जाता है, खींचता खींचा जाता है। और उसके साथ साथ क्या है, उसका आंख को कंट्रोल किया जाता है। तो ठीक उसी प्रकार हमारा जो शरीर है उसमें 5 सेंसेस है। यहाँ पर 4 घोड़ा है, हमारा 5 घोड़े। ये तो घोड़े घास ही खाते हैं, ठीक है चलेगा, या चना खाएगा चलेगा। लेकिन ये 5 घोड़े क्या करते हैं, 5 प्रकार के आहार खाते हो, प्रॉब्लम। आंख एक और खींचता है, कान दूसरे ओर खींचता है, जीवा दूसरे ओर खींचता है, नाक और कहाँ पे खींचता है, स्किन और कहाँ पे खींचता है। ऐसा खींचातानी में सारथी का चटनी बन जाता है, या रथी का चटनी बन जाता है। रथी जमान पागल हो जाता है, कभी सुनने के लिए पागल, कभी देखने के लिए पागल, कभी खाने के लिए पागल, कभी स्पर्श करने के लिए पागल, दिल तो पागल, दिल दीवाना, गाना गाना शुरू हो जाता है। तो कहने का अर्थ है, ये 5 प्रकार आहार के पीछे भागे हैं ये सेंसेस। इसलिए रथी के लिए डिफिकल्ट हो जाता है इसको कंट्रोल करना। इसीलिए हमें सारथी को, अपना प्रॉपर सारथी हमें चाहिए। दैट इज कृष्णा, दैट इज ऋषिकेश। इसलिए कृष्ण को जब हम सारथी करते हैं, वास्तव में हमारा सेंसेस कंट्रोल में रहते हैं। और सारथी की आवश्यकता है। कभी रथ में देखेंगे, रथी कैसे युद्ध करेगा, सारथी का भी काम करेगा और युद्ध भी करेगा। ये दोनों डिफिकल्ट है, सारथी तो चाहिए युद्ध के लिए। ठीक उसी प्रकार हमें जीवन में सारथी चाहिए। हम जनरल अपना युद्ध स्वयं लड़ रहे हैं बिना सारथी से। कलयुग में स्पेशल है, हम लोग अपना बुद्धि हम लगाए, कुछ गाइडेंस की जरूरत नहीं, सारथी की जरूरत नहीं। हम ही रथी, हम ही सारथी। इस प्रकार भाव से लोग कार्य कर रहे हैं, इसलिए कलयुग में ज्यादातर लोगों का प्रॉब्लम, डिफिकल्टीज। इसलिए गाइडेंस की आवश्यकता, सारथी की आवश्यकता है। और सारथी कौन होना चाहिए, कृष्ण होना चाहिए, या कृष्ण का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, जिसको कि हम गुरु कहते हैं। तो इसी भाव से जब हम संसार में जीते हैं, सारथी को लेकर जीते हैं, गाइडेंस लेकर जीते हैं, तब जनरली इंद्रियों को हम कंट्रोल कर पाते हैं। नहीं तो इंद्रियों वास्तव में क्या है, पावरफुल है। और सेंसेस जैसे कि हॉर्स, उसको हर पल आहार चाहिए, तो ठीक उसी प्रकार इंद्रियों को हर पल क्या चाहिए, एंजॉयमेंट चाहिए। लेकिन प्रॉपर सारथी रहेगा तो इस हॉर्स को कंट्रोल कर पाएगा। इसलिए ऋषिकेश को हमें सारथी बनाना है, उनका जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको हमें सारथी बनाना है। इंपोर्टेंस ऑफ गिविंग नेम। तो यहाँ पर भगवान को ऋषिकेश कहा गया है, अर्जुन को धनंजय कहा गया है, लेकिन भीम को भ्रुकोदर कहा गया है। तो अर्जुन का नाम धनंजय इसलिए है क्योंकि युधिष्ठिर महाराज जब यज्ञ करते थे, अधिक धन संग्रह अर्जुन करते थे, इसलिए उनका नाम धनंजय है। भ्रुकोदर, भीम का नाम भ्रुकोदर, क्योंकि, इसलिए उनका नाम भ्रुकोदर है क्योंकि वो अधिक खाते थे, इसलिए उनका नाम भ्रुकोदर है। लेकिन खाने के बाद काम भी करते थे। तो शास्त्र इस प्रकार वर्णन करता है, भीम कितना खाते थे, तो इस प्रकार वर्णन आता है, जो 1 साल के लिए वनवास में थे, लाक्षागृह का इंसिडेंट के बाद, तो ये 5 भाई भीख मांग के लेकर आते थे और कुंती महारानी को देते थे। जितना भी चावल आता था उसमें खाना बनता था, उसको आधा किया जाता था, एक आधा अकेले भीम खाते थे, बाकी जो आधा बचता था उसको 4 भाई और कुंती महारानी खाते थे। ये भीम का आहार है। दैट इज भीम। और भीम भी इसे काम करते थे, जंगल में चलना है, पूरा 500 को, 4 भाई को और माँ को भी उठा के कंधे पे लेके चलते थे।
इसलिए खाना खिलाना भी अच्छा था बोले, इसको खाने दो चलेगा, काम भी कर रहे हैं। तो रुकोदर, धनंजय, ऋषिकेश, प्रभुपा जी पर्पट में लिखते हैं वैसे ही भगवान का नाम भी होता है मधुसूदन, क्योंकि मधु नाम का राक्षस को उन्होंने बध किया था। गोविंद, वो इंद्रियों को आनंद प्रदान करते हैं इसलिए उनका नाम गोविंद। देवकी नंदन, देवी देवकी का पुत्र हुए इसलिए वो देवकी नंदन है। यशोदानंदन, यशोदा का पुत्र हुए इसलिए यशोदानंदन। पार्थ सारथी, अर्जुन का सारथी बने इसलिए पार्थ सारथी। ऋषिकेश, प्रिंसेस का मास्टर है इसलिए वो ऋषिकेश है। तो नाम जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नाम मीनिंगफुल होना चाहिए। नाम एक व्यक्ति का आइडेंटिटी है, एक व्यक्ति का कैरेक्टर को संसार को दिखाता है। और भगवान नाम कैसे लेते हैं आप देखिए, भगवान ये स्पेशलिटी, भगवान एक क्या बोलते हैं, प्रेममयी भगवान, लविंग गॉड। देवकी नंदन, अपने माँ के अनुसार पहले अपना माँ के नाम रखते हैं, बाद में नंदन, उसके हिसाब से वो जानते हैं। पार्थ सारथी, भक्त का नाम रखते हैं, फ्रेंड का नाम पहले रखते हैं, बाद में सारथी के रूप में आते हैं। तब सोचिए, पहले उनका नाम रखते हैं जिसको प्रेम करते हैं। दैट इज एग्जैक्टली वास्तव में प्रेम। प्रेमी जो रहते हैं अपना नाम को सामने लाना नहीं चाहते। लवर्स ऑलवेज वांट दैट देयर beloved's name should come first. That is the exactly real love. और कृष्ण इसलिए उनका नाम आप देखेंगे इस प्रकार ही नाम है, राधा कृष्ण। राधा रानी का नाम पहला है, बाद में कृष्ण है। तो इस प्रकार कहां पर भी उनका नाम देखेंगे कि भक्त को सामने रखते हैं। दैट इज द पॉइंट। मधुसूदन, मधुसूदन का अर्थ है मधु नामक एक राक्षस हुआ है, उसका वध भगवान कृष्ण ने की, इसलिए यहां पर उनको मधुसूदन कहा है। उसका दूसरा भी मीनिंग है, हम आगे देखेंगे पॉइंट। पर नाम मीनिंगफुल होना चाहिए। आजकल नाम होता है मिंकू, पिंकू, चिंटू, टिंकू, पता नहीं चलता है ये मनुष्य है या और क्या है। लेकिन शॉर्टकट में आ गए सर। नाम साधारण नहीं है। अब भीम बोलेगा कोई तो उसको लगता है हाँ मैं भीम जैसे हूँ बलवान, उसको थोड़ा फीलिंग आएगा भीम का। ठीक है, अर्जुन तो उसको लगा हाँ स्ट्रॉन्ग, प्योर, डिटरमाइंड, तो ऐसा फीलिंग से रहता है। युधिष्ठिर, युधिष्ठिर का अर्थ है युद्ध में जो स्थिर रहते हैं, हिलते नहीं, डरते नहीं, विचलित नहीं होते। विपत्ति में, संकट में जो विचलित नहीं होते उनको युधिष्ठिर कहा जाता है। हर चीज का मीनिंग रहता है और राम के अनुसार भाव आता है। कोई चिंकू मिकू पिकू दे देते हैं लेकिन रावण करके नाम कोई नहीं देता। कुंभकर्ण, मेरा बेटा बेटा होगा तो कुंभकर्ण भगवान नाम दूंगा, बस एक ही बेटा दे देना, लेकिन मेरे बेटे को नाम कंस, कंस देना मैं चाहता हूं। कोई रावण, कंस, कुंभकर्ण, दुर्योधन, दुशासन, दुशासन में नाम दो, कलयुग में दे सकते, कलयुग में कुछ भी संभव है, दुशासन दूंगा, लेकिन ऐसा नाम क्यों नहीं देते? क्यों? नाम एक मीनिंग देता है, कैरेक्टर देता है। इसलिए भारत में देखा गया है आजकल नाम फैशन हो गया है, एक अलग से कुछ देना चाहिए। कृष्ण नाम नहीं दे, कृष कृष, अरे बाहर न रखने में क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? इतना सुंदर भगवान का नाम है, कृष्ण है, कृष दे उसको। तो इस प्रकार जनरली आजकल फैशन चल रहा है। हमें लगता है ये पुराना नाम है क्या कर, अरे नाम इंपॉर्टेंट है। अजामिल ने कितना पाप किया, चोरी करके, डकैती करके, मर्डर करके वो जीता था। वेश्या को लेके घर पे रखता था, रखा था। अपने पिता माता को छोड़ दिए, वेश्या से संतान प्राप्त किए, और 88 ईयर में एक संतान प्राप्त किया जिसका नाम उन्होंने नारायण रखा। रोज घर पे आके नारायण को प्रेम करता था। 88 साल हो गया था, फिर भी डकैती करने के लिए जाता था, मर्डर करके लेके आता था, कि स्त्री को मारता था, उसका ज्वेलरी लेके आता था और नारायण को बोलता नारायण इधर आना, देख तेरे लिए जबरदस्त ज्वेलरी लाया है, कैसे लग रहा है नारायण जी? तो इसे नारायण नारायण में सब कुछ बताता था। और अंत में जब मृत्यु का समय आया, यमदूत का देखा तो तुरंत उसका बच्चा उसके सामने ही था, नारायण करके चिल्लाया,
तो विष्णुदूत आए और अजामिल का रक्षा करते हैं। अजामिल विष्णुदूत और यमदूत का बात सुनता है। सुनने के बाद सब कुछ छोड़ देता है, हरिद्वार जाता है और वहां पर साधना करता है। साधना करने के पश्चात वैकुंठ से विमान आता है, वही विष्णुदूत आते हैं जो देखा था पहले, और उसको वैकुंठ लेके जाता है। देखिए आप, नाम ने क्या किया, नाम ने सब काम कर दिया। बेटे का नाम, भगवान का नाम नहीं ले रहा था, सिर्फ बेटे का ही ले रहा था। इसलिए नाम साधारण नहीं है, नाम आपको मुक्ति प्रदान कर सकता है। ये नाम का शक्ति है। इसलिए अपना बेटा बेटी को नाम दीजिए मुक्ति के लिए। बेटा डाकू होगा तो भी चलेगा, नारायण नाम दीजिए। तो उस नाम से जनरली हमारा मुक्ति हो सकता है। इसीलिए बेटा बेटी का नाम भगवान कृष्ण के नाम के अनुसार होना चाहिए। तो भगवान का हजार करोड़ नाम है, तो उसका नाम हमें देना चाहिए, जिससे कि हमारा भी मुक्ति होगा, उसको भी एक मीनिंग मिलेगा और कल्चर भी हमारा बचेगा। भारतीय इसे भारत में जो हिंदू है इसे ही लोग हैं जो कि अपना कल्चर को छोड़ के दूसरा कल्चर को तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं। कोई भी मुस्लिम हिंदू नाम नहीं ले, कोई भी क्रिश्चियन जनरली हिंदू नाम नहीं देगा, बट ज्यादातर हिंदू नाम चेंज कर देते हैं फैशन के नाम पर। इसीलिए ये क्लैरिटी के साथ हमें रहना चाहिए। कल्चर नाम से बचता है, नाम मिट जाएगा और भाषा मिट जाएगा तो कल्चर जनरली अपने आप मिट जाता है। इसलिए भाषा को भी बचाना है, नाम को भी बचाना है। बोलते हैं, नाम मेरा रखेगा ना, मेरा बेटा नाम रखेगा। अपने तो नाम उसका और चिक्कू पिंकू रख दिया, क्या आपका नाम रखेगा वो? वो कुछ नाम नहीं रखेगा, नाम मिटा देगा। इसीलिए शास्त्र के अनुसार हमें क्या करना चाहिए, नामकरण करना चाहिए और भगवान का नाम देना चाहिए। इसलिए वैदिक परंपरा में जब इनिशिएशन होता है, दीक्षा होता है, नाम चेंज किया जाता है, भगवान का नाम रखा जाता है। जैसे मेरा नाम पहले पार्थ था, अभी पार्थ सखा दास रखा था। दास मतलब सेवक, सर्वेंट। पार्थ सखा मतलब कृष्ण। तो कृष्ण पार्थ मतलब अर्जुन, सखा मतलब पार्थ सखा, अर्जुन का सखा कौन है, कृष्ण। तो कृष्ण दास, इट्स लाइक दैट। तो इस प्रकार स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट में दीक्षा दिया जाता है टू रिमाइंड आज, हमें रिमाइंड करने के लिए कि आप भगवान के दास हैं। इसलिए नाम का भी मीनिंग रहता है। नाम एक आपको आइडेंटिटी देता है, आपका कॉन्शियसनेस को जनरली क्या करता है, दिखाता है, रिप्रेजेंट करता है। इसलिए हमें अपने संतान का नाम क्या है, भगवान का नाम रखना चाहिए। गर्व होना चाहिए हमारा कल्चर के प्रति, धर्म के प्रति, संस्कृति के प्रति। सबसे टॉप मोस्ट कल्चर जनरली सनातन कल्चर है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हम उसको लोएस्ट मानते हैं ज्यादातर लोग। आप आईएएस बनिए, आईपीएस बनिए, जो भी बनना बनिए, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कल्चर के साथ बनिए। दैट इज द पॉइंट। आईएएस बनने के बाद कल्चर चेंज करने की क्या आवश्यकता है? उसमें क्या सैलरी मिलता है क्या? उसमें क्या प्रेस्टीज मिलता है क्या? लेकिन हम मॉडर्नाइजेशन के नाम पर ये सब हम करें, एक भ्रांत है, भ्रम है। बाकी कोई ऐसा सोसाइटी नहीं है जो कि अपना कल्चर को त्याग करना चाहता है, जो कि कल्चर नहीं है। वल्चर का कल्चर है वो लोग, लेकिन वल्चर का कल्चर को ही मेंटेन करना चाहते हैं। लेकिन हम अपना कल्चर को, जो डिवाइन कल्चर है, उसको छोड़ना चाहते हैं और वल्चर का कल्चर को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। ये दुर्भाग्य है। इसलिए नाम का इंपॉर्टेंस है, हम अपना कल्चर के अनुसार नाम देना चाहिए, पुरुष हो या स्त्री। अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्र युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवस्य सुघस मणिपुष्पकौ कस्य च परमैषु आशा शिखण्डी च महारथा धृष्टद्युम्न विराटस्य सत्यकी च अपराजिता द्रुपद द्रौपदेयस्य सर्वसः पृथिवीपते सौभद्र च महाबाहो शंखं दद्मुः पृथक् पृथक्। ओके, ट्रांसलेशन। ये अशोक का उत्तर था।
King Yudhishthira, King Yudhishthir, the son of Kunti, blew his counsel. The Anant Vijay and Nakul and Sahadev blew the Sughos and Mani Pushpaka. That great archer, the king of Kashi, the great fighter Sikhandi, Drashtadhum, Virat, the unconquerable Satyaki, Drupad, the sons of Draupadi, and others, O king, such as the mighty armed son of Subhadra, all blew their respective concerts. तो यहाँ पर बाकी जो योद्धा है अपना अपना शंख बजाए, उनका डिस्क्रिप्शन हुआ है। तो अनंत विजयम राजा युधिष्ठिर, तो युधिष्ठिर महाराज के शंख का नाम क्या है? अनंत विजय। वैसे ही नकुल और सहदेव, नकुल का शंख का नाम है सुघोष और सहदेव का नाम है मणि मणि पुष्पक। उसी प्रकार अन्य जो रथी थे और द्रुपद का पुत्र, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु, सब लोग अपना अपना जनरल शंख क्या है बजाए। लास्ट वर्स आज के लिए। सघोष धृतराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयेत् नभः पृथिवीं चैव तुमुला अभ्य अनुनादयन्। The blowing of these different conchs became uproarious, vibrating both in the sky and on the earth. It shattered the hearts of the sons of Dhritarashtra. सघोष धृतराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयेत्, जो पांडवों का शंख बजा, सब लोग ने जनरली क्या है, कौरव का हृदय में एक प्रकार की कोलाहल स्टार्ट हो गए। विदार मतलब भयभीत हो गए, विचलित हो गए। नभश्च पृथ्वी चैव तुमुल अभ्य अनुदार, उसके साथ साथ आकाश में भी एक प्रकार की कंपन हुआ। तो इस प्रकार की वर्णन किया गया है। तो प्रभुपाद जी पर्पट में लिखते हैं, दिस इज ड्यू टू द पांडवास एंड देयर कॉन्फिडेंस इन लॉर्ड कृष्ण। One who takes shelter of the Supreme Lord has nothing to fear, even in the midst of greatest calamity. तो पांडव जब शंख बजाते, इस शंख का पावर से उनको डर गए ऐसा नहीं। प्रभुपा जी कहते हैं पांडवों का जो फेथ है कृष्ण के प्रति, और फेथ के साथ वो युद्ध क्षेत्र में है और उसके साथ शंख बजा रहे हैं, उसका प्रभाव से जनरली क्या है, कौरव के हृदय में एक भय का वातावरण निर्माण होता। इसलिए फेथ होना अत्यंत आवश्यकता है। श्रद्धा जो है बहुत पावरफुल है। तो हमारा एक्शन जो है श्रद्धा के साथ होना चाहिए, केवल एक्शन नहीं होना चाहिए। दिखावा के लिए एक्शन नहीं होना चाहिए, प्रेस्टीज के लिए एक्शन नहीं होना चाहिए। डिवोशन इज नॉट फॉर शो ऑफ, डिवोशन इज नॉट फॉर रेपुटेशन, और डिवोशन इज नॉट फॉर कलेक्शन मनी। डिवोशन फॉर इट शुड बी फॉर कृष्णा विथ फेथ, श्रद्धा। तो ये श्रद्धा क्या करता है, हमें भगवान की ओर लेके जाता है। इसीलिए हमें श्रद्धा के साथ संसार में भक्ति करना अत्यंत आवश्यकता है। और जो व्यक्ति जितना श्रद्धा रहेगा वो व्यक्ति उतना फियरलेस होगा। श्रद्धा मान लो कोमल है तो फियर अधिक रहेगा, श्रद्धा स्ट्रांग है तो फियर जनरली रहेगा ही नहीं। इसलिए श्रद्धा के साथ हमें कार्य करना है और अटेंटिवली जप करना है और भगवान की कथा सुननी है। तो ये हियरिंग प्रोसेस जो है, भगवान का नाम का स्मरण और भगवान की कथा श्रवण। तो हमारा शास्त्र कहता है यस्याम वै सूयमानाय कृष्ण परम पुरुषः भक्ति उत्पादयते पुंस शोक मोह भयापः। तो यहां पर भागवतम कहता है यश्याम वै श्रूयमान कृष्ण परम पुरुष। जब वह कृष्ण के बारे में हम सुनते हैं, कहने का अर्थ है कृष्ण का नाम जब स्मरण करते हैं, स्पष्ट उच्चारण करते हैं और सुनते हैं, तो क्या होता है, भक्ति उत्पादयत पुंस शोक मोह भय आप। भक्ति उत्पन्न होता है, लेमेंटेशन, शोक नष्ट होता है।
इल्यूजन, मोह नष्ट होता है, भय, फियर भी नष्ट होता है। तो लेमेंटेशन को मारना है, इल्यूजन को मारना है, फियर को मारना है, तो हियर कृष्ण कथा अटेंटिवली। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो संसार, पूरा संसार लगा है लेमेंटेशन को दूर करने में, इल्यूजन को दूर करने में, फियर को दूर करने की, एंजाइटी को दूर करने के लिए। और भागवतम क्या बोलता है, यस्याम वै श्रूयमाणाय कृष्ण परम पुरुष। परम भगवान कृष्ण के बारे में आप सुनो, ध्यान से सुनो। तो ध्यान से जब सुनते हैं फेथ बढ़ता है, और फेथ जब बढ़ता है, बड़े बड़े विपत्ति में, इवन इन द मिडिस्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट कैलामिटी, लोग भयभीत नहीं होते, डरते नहीं, मतलब फ्रस्ट्रेशन में नहीं जाते, चिंता में नहीं जाते। इसलिए भगवान का नाम ध्यान से आप लीजिए। तो मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ, भगवान का नाम कैसे लेना है और भगवान की कथा कैसे सुनना है। फॉर्मूला है कॉल, CALL, कॉल। तो भगवान को कैसे कॉल लगाना है, सबको कॉल लगाते हैं, तो भगवान को कॉल लगाएंगे तो कैसे लगेगा, ठीक ठाक नंबर टाइप करना पड़ेगा, इधर उधर हो जाएगा तो प्रॉब्लम। C फॉर क्लियरली। जब हम जप करते हैं, तो उच्चारण जब करते हैं हम, वो क्लियरली होना चाहिए। और जब हम पढ़ते भी हैं, तो हमें क्लियरली पढ़ना चाहिए, स्पष्ट पढ़ना चाहिए। दैट इज एग्जैक्टली क्या है, क्लैरिटी होना चाहिए। C फॉर क्लियरली, A फॉर अटेंटिवली। क्लियरली तो उच्चारण करना है, अटेंटिवली हियर करना, ध्यान से सुनना है। तो अटेंटिवली सुनते हैं तो उसका इफेक्ट होता है। तो क्लियरली उच्चारण करना है, ध्यान से सुनना है, नाम को भी और भगवान का जो लीला हम स्टडी कर रहे हैं उसको भी ध्यान से आपको सुनना है। L फॉर लाउडली। लाउडली मतलब थोड़ा मुंह से बोलना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप अपना आवाज सुनिए। कोई बोलता प्रभु जी मन में जब करें, हाँ करेंगे, अच्छा है, लेकिन 50 साल के बाद करना, ठीक है ना। सब जब मन स्थिर हो जाएगा तब करने का, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो क्लियरली होना चाहिए, लाउडली होना चाहिए। और पढ़ते टाइम भी थोड़ा लाउडली पढ़ेंगे तो सोएंगे नहीं, इसलिए पढ़ते टाइम थोड़ा लाउडली पढ़ना है, और जब करते टाइम भी थोड़ा लाउडली करना है, थोड़ा नहीं तो सोएंगे। तो अटेंटिव, CALL फॉर लाउडली। और लास्ट L क्या है, लविंगली, प्रेम से करना चाहिए। नाम खत्म करना है आज, बस 16 वाला खत्म कभी होगा कि नहीं, तो उसके लिए हमें जप नहीं करना है। लविंगली, प्रेम के साथ, भाव के साथ, अटैचमेंट के साथ, कि ये नाम जप करना ये जीवन का सबसे प्रायोरिटी है मेरा, और कुछ प्रायोरिटी नहीं। जब करते टाइम है इतना सोचो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मेरा प्रायोरिटी। भगवान का कथा सुनते हैं, ये मेरा जीवन का मेन प्रायोरिटी। इस भाव से जब हम सुनते हैं, जनरल क्या है उसका इफेक्ट अच्छा होता है। उसमें कौरव जनरल डरेंगे, अनर्थस निकलेंगे, नेगेटिविटी हटेगा। इसलिए कॉल, CALL फॉर्मूला आप याद रखिए। C फॉर क्लियरली, A फॉर अटेंटिवली, L फॉर लाउडली एंड L फॉर लविंगली। पावर ऑफ साउंड वाइब्रेशन। तो हमारा ये सेक्शन का हमने रखा था S फॉर साउंड वाइब्रेशन, 12 to 19। सब लोग शंख बजा रहे हैं, इसलिए मैं इसका नाम साउंड वाइब्रेशन रखा। अब देखेंगे ये साउंड जो है यहाँ पर तो हृदय को डरा रहा है, लेकिन वास्तव में जो साउंड है वेरी वेरी पावरफुल। ये साउंड क्या करता है, व्यक्ति को बनाता है और बिगाड़ता भी। इंफॉर्मेशन इज पावरफुल। तो इंफॉर्मेशन इज द कॉज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन इज द कॉज ऑफ डिफॉर्मेशन। If you hear divine information, that create transformation. If you hear demoniac information, that create deformation. In today's world, many people are hearing divine, demoniac information. Therefore, there is deformation. तो इंफॉर्मेशन एक साइकिल चलता है। जो इंफॉर्मेशन हमारा हृदय में रहेगा उसके ऊपर हम कंटेम्पलेशन करेंगे, कंटेम्पलेशन से कंसेप्शन बनता है,
कंसेप्शन से हम एक्शन करते हैं, एक्शन से हमारा फ्रस्ट्रेशन होता है और जुबिलेशन होता है, और फ्रस्ट्रेशन जुबिलेशन के अनुसार फिर क्या होता है, हम कंटेम्पलेशन में बढ़ता है क्योंकि मन में वो थॉट आता है, और इन उसके अनुसार कंटेम्पलेशन कंसेप्शन इस साइकिल चलता रहता है। ये मैकेनिज्म। तब इंफॉर्मेशन डिवाइन रहेगा तो एक्शन भी डिवाइन होगा। क्यों होगा? क्योंकि कंटेम्पलेशन भी डिवाइन होगा, कंसेप्शन भी डिवाइन होगा, एक्शन भी डिवाइन होगा। तो वेद कहता है गाय हमारा माता है। ये इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन को सनातन धर्म को मानने वाले एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए कंटेम्पलेशन करते हैं। थॉट आता है ना, अरे गाय माता, दैट इज कंटेम्पलेशन, थॉट के ऊपर। उसके बाद विचारधारा आता है, माता है इसलिए वो पूजनीय, प्रोटेक्ट उनको करना चाहिए, वो विचारधारा बनता है। और उस विचारधारा को लेकर हम क्या करते हैं, एक्शन करते हैं, वास्तव में पूजा करते हैं, वास्तव में प्रोटेक्शन करते हैं। लेकिन अब केरला 2 आ रहा है, 5, केरला स्टोरी 2 आ रहा है। उसमें एक ट्रेलर आया है, जैसे कि एक लड़की को बीफ जबरदस्त खिला रहा है, और ये ट्रेलर देख के केरला में कितने हिंदू लड़का लड़की बीफ खाना शुरू कर दिए, कि क्या करने के लिए, सेकुलरिज्म दिखाने के लिए। अपने आप को हिंदू कह रहे हैं और बीफ भी खा रहे हैं। ऐसा इसको कलयुग बोलते हैं, कलयुग का भी उसके डिग्रेडेड है। तो आप सोचिए विचारधारा कितना इंपॉर्टेंट है, इंफॉर्मेशन कितना इंपॉर्टेंट है। एक इंफॉर्मेशन आपको वास्तव में डिवाइन बनाता है, और एक इंफॉर्मेशन आपको वास्तव में डिमोनियक बनाता है। तो आइडियोलॉजी दो प्रकार की है, डिमोनियक और डिवाइन आइडियोलॉजी। 10 प्रकार की आइडियोलॉजी नहीं। यहाँ पर हम बोलते हैं इस्लाम एक आइडियोलॉजी, क्रिश्चियन एक आइडियोलॉजी है, लेकिन हिंदुइज्म एक आइडियोलॉजी है, कम्युनिज्म एक आइडियोलॉजी है, कैपिटलिज्म एक आइडियोलॉजी है। लेकिन वास्तव में दो ही आइडियोलॉजी, डिमोनियक एंड डिवाइन। डिवाइन आइडियोलॉजी क्या है? जो वेद को फॉलो करते हैं वो डिवाइन आइडियोलॉजी, जो वेद के अगेंस्ट है वो डिमोनियक आइडियोलॉजी, सिंपल। और उसके इंफॉर्मेशन के अनुसार कंटेम्पलेशन कंसेप्शन एक्शन होता है। कोई गाय को माता मानता है, तो कोई गाय को खाता है, कोई मातृवत परदारेसु बोलता है, कोई जनरल अन्य स्त्री को, हर स्त्री को भोग्य वस्तु मानता है। कोई कंपाशन प्रोटेक्शन को धर्म मानता है, कोई डिस्ट्रक्शन को धर्म, कोई नम्रता को धर्म मानता है, कोई बोलता है मैं ही बड़ा है, हम किसके सामने झुकते नहीं। तो इस प्रकार चल संसार में देखा जाता है। इसलिए इंफॉर्मेशन जो है हमारा एक्शन निर्माण करता है, साउंड। आप क्या सुन रहे हो? आज संसार बिगड़ रहा है, इसका मेन कारण है नेगेटिव इंफॉर्मेशन स्प्रेड हो रहा है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, सोशल मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में, और वार्तालाप में। ये सब इंफॉर्मेशन जा रहा है, इसीलिए लोग नेगेटिव एक्शन कर रहे हैं। साउंड, ये साउंड पावर है। इसलिए साउंड साधारण नहीं है। इसलिए भगवान ने हमें वेद शास्त्र इसलिए दिया है। इतना लिटरेचर है हमारे पास कि हम सिर्फ पढ़ते रहेंगे ना, जीवन भर खत्म नहीं होगा। किसके किसके पास एक बुक है, 100 पेज का बुक लेके दुनिया में आइडियोलॉजी लेके घूम रहे हैं। हमारे पास इतना इंफॉर्मेशन है कि हम उसका प्रचार प्रसार स्टडी नहीं कर रहे हैं। ये हमारा प्रॉब्लम। इसीलिए इंफॉर्मेशन साधारण नहीं है। इंफॉर्मेशन आपका व्यक्तित्व को निर्माण करता है, कैरेक्टर को निर्माण करता है। आप ऐसा मत सोचिए कि मैं यूट्यूब में बैठ के कुछ सुन रहा हूं, कुछ देख रहा हूं। आप सुन नहीं रहे, देख नहीं रहे, आप एंटरटेनमेंट के लिए ओपन किया है, लेकिन वो आपका व्यक्तित्व निर्माण करता है, आपका चरित्र निर्माण करता है, आपका मेंटेलिटी निर्माण करता है, आपका एक्शन को डिटरमाइन करता है आगे जाके। इसलिए आप यूट्यूब में क्या सुन रहे हैं, इंस्टाग्राम में क्या सुन रहे हैं, फेसबुक में क्या सुन रहे हैं, टेलीग्राम में क्या सुन रहे हैं, एजुकेशन में क्या ले रहे हैं, क्या वार्तालाप कर रहे हैं, सब डिटरमाइन करता है हमारा एक्शन को। इसलिए साउंड इज वेरी वेरी पावरफुल। इसलिए भगवान गीता बता रहे हैं, गीता इज ऑल्सो डिवाइन साउंड। अर्जुन ये डिवाइन साउंड सुनकर डिवाइन बन गए और डिविनिटी के लिए कार्य की, सेक्रीफाइस की। पहले दूसरा साउंड के हिसाब से बोल रहा था, मैंने अनुसुश्रुम। आगे आके अर्जुन देखेंगे, आगे हम बताएंगे। अर्जुन मैं सुना था, वेद में सुना है,
कि आपने स्वजन को मारना नहीं चाहिए। इसलिए मैं बता रहा हूं। बाद में भगवान गीता सुन लो, ठीक है, तुमने वेद वेद से सुना है, मैं अभी सुना रहा हूँ, थोड़ा सुन। तो डिवाइन इंफॉर्मेशन सुनने के बाद अर्जुन का मेंटालिटी चेंज होता है। इसीलिए हमें तो डिवाइन इंफॉर्मेशन लेना है, और छोटे जो बच्चे हैं, हमारे संतान है घर में, उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन देना है। ये हमारा ड्यूटी, ये मेन ड्यूटी है। आहार देना सेकेंडरी होना चाहिए, प्राइमरी इंफॉर्मेशन होना चाहिए। इंफॉर्मेशन से बनते हैं व्यक्ति। कोई डॉक्टर भी बनता है, इंजीनियर भी बनता है, आईएएस बनता है, आईपीएस बनता है, तो सुन के ही बनता है, इंफॉर्मेशन लेके बनता है। वैसे कैरेक्टर को भी बनाना है तो इंफॉर्मेशन लेना पड़ेगा। इसलिए वेद शास्त्र का स्टडी अत्यंत आवश्यकता है। रामायण महाभारत भागवतम का स्टडी एंड प्रोपागेशन अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि ये व्यक्तित्व निर्माण करता है। और इसका प्रचार प्रसार हम नहीं कर रहे। बाकी जो एंटी वैदिक इंफॉर्मेशन है, डिमोनियक इंफॉर्मेशन, उसका प्रचार प्रसार लोग कर रहे हैं। उनका पावरफुल पर्सनालिटी वो लोग सब कर रहे हैं, लेकिन हमारे पावरफुल पर्सनालिटीज कुछ नहीं कर रहे, बस पानी पूरी 900 रुपये का खा के बैठे। ये दुर्भाग्य है। तो इसलिए प्रॉपर इंफॉर्मेशन हमें ग्रहण करना है, इसको प्रचार प्रसार भी करना है। गीता भगवान ने बताया सिर्फ अर्जुन को, इसलिए नहीं अर्जुन सुन के बस अपना युद्ध करेगा, नहीं, गीता को स्प्रेड करना आवश्यकता है, तब जाके बाकी लोग भी युद्ध करेंगे, कौरव को मारेंगे, डिमोनिया की टेंडेंसी को मारेंगे। तो डिवाइन टेंडेंसी के साथ हम जीते हैं, डिवाइन इंफॉर्मेशन का स्प्रेड होता है, प्रोपागेशन होता है, डिवाइन कंसेप्शन बनता है, सोसाइटी बनता है, तब जाके वो डिवाइन सोसाइटी डिमोनियक सोसाइटी के साथ लड़ सकता है, विद इन एंड विदाउट। इसलिए इंफॉर्मेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए इसको इंफॉर्मेशन कहा जाता है। इन मतलब भीतर, फॉर्म मतलब रूप, इंफॉर्मेशन जो अंदर जाता है आपका, जो विचारधारा अंदर जाता है, क्या करता है, भीतर एक रूप बनाता है, एक व्यक्तित्व निर्माण करता है, एक आइडियोलॉजी निर्माण करता है, एक मेंटालिटी निर्माण करता है। इसलिए ये इंफॉर्मेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और गीता का इंफॉर्मेशन, रामायण का इंफॉर्मेशन, भागवतम का इंफॉर्मेशन स्प्रेड आप लोग को करना चाहिए। हम ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं और मैं सब कुछ बता रहा हूँ, रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ और ऑनलाइन में तुरंत डाल रहा हूँ। पर्पज कुछ नहीं, पर्पज एक ही है, कोई ऐसे इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट है व्यक्ति सुने और उसको स्प्रेड करे, बताए, और एक प्रकार की ग्रुप बनाए, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अपना कल्चर को स्प्रेड कर सकते। दिस इज द पावर ऑफ साउंड वाइब्रेशन। डिमोनियक साउंड हमें डिमन बनाता है, तो डिवाइन साउंड हमें डिवाइन बनाता है। तो इस चैप्टर में हमने देखा इस प्रकार कि ब्रोइंग ऑफ कॉन्सेप्ट, तो भीष्म देवस इंटेंशन, कृष्णास इंट्रोडक्शन, डिवाइन साउंड वाइब्रेशन, तीन हेडिंग में हमने, और इसको हम तीन हेडिंग में जान सकते हैं। तो भीष्म देवस इंटेंशन, तो भीष्म देव ब्रो कॉन्सेप्ट टू गिव एनकरेजमेंट टू दुर्योधन। कृष्णा से इंट्रोडक्शन हमने देखा कि किस प्रकार सुप्रीम पर्सनैलिटी है, लेकिन एक हम्बल इंट्रोडक्शन उनका हो रहा है। और डिवाइन साउंड वाइब्रेशन में भगवान कृष्ण का संघ का नाम है पंचजन्य, अर्जुन का देवदत्त, भीम का पौंड्र, और युधिष्ठिर महाराज का अनंत विजय, नकुल का सुघोष, सहदेव का मणिपुष्प को, और अदर वॉरियर्स भी बजाए। तो रिजल्ट क्या है, सैटेल द हार्ट्स ऑफ सन्स ऑफ धृतराष्ट्र। तो ठीक वैसे ही हम जनरली साउंड का पावर, इंफॉर्मेशन का पावर हमने डिस्कशन की, जहां पर कि हमने देखने की प्रयास की कि किस प्रकार इंफॉर्मेशन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग टू क्रिएट आवर कैरेक्टर। Information can make us human and information can make us divine. What you hear, your cheer depends upon what you hear, and your tear depend upon what you hear. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Thank you very much.